तो आज इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, वरना इस लेक्चर को तो भूल करके भी मत देखिएगा। लास्ट लेक्चर जो है आपको आई बटन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको जाकर के देख सकते हो, मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा डायनेमिक चैट ऐप के पार्ट के 9 के बारे में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हाउ टू शो यूजर्स आर ऑफलाइन और ऑनलाइन यूजिंग सॉकेट आईओ। अभी क्या होता है लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मैं इसको सबसे पहले क्लोज करता हूँ। एंड देन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लाइक यहाँ से मैं इस यूजर को लॉगिन करता हूँ। अभी क्या है, सपोज जो है यहाँ पर जो संदीप है उसका जो इज ऑनलाइन है वो 0 है, मीन्स ऑफलाइन है। ठीक है, अभी यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ जिससे कि अपडेट ना हो। जैसे ही मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से लॉगिन किया, मैं अपने डैशबोर्ड पर आया। ठीक है, मेरा ये डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर देखोगे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा जो स्टेटस है यहाँ पर बंद हो चुका है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, जो कि डायनेमिकली हो रहा था। ठीक है, बट इससे हमारा काम नहीं बनने वाला है ऐसा। तो बेसिकली गाइज क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें शो कराना होगा। ठीक है, मतलब डायनेमिकली हमें शो भी तो कराना है। अभी हमने क्या है, डायनेमिकली डेटाबेस में तो कर दिया, बट शो कराना हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है यूजर की तरफ। ठीक है, अब जैसे लाइक मैं यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स लॉगिन करके दिखाऊंगा, सभी का अलग अलग अपना होगा। ठीक है, पर उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा अपना इम्प्लीमेंटेशन जो है इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने कोड के अंदर, जो कि है बेसिकली मेरा व्यूज के अंदर डैशबोर्ड डॉट ईजीएस, जैसा कि आई होप आप सब अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास जो है सेशन में मेरा डेटा आ रहा है, लाइक मैं यूजर डॉट नेम करके मैं अपने यूजर का नेम निकाल पा रहा था, लाइक यूजर डॉट आईडी करके मैं अपना यूजर आईडी निकाल पा रहा था। ठीक है, तो सेम लाइक मान के चलिए यहाँ पर जो है संदीप नेम का यूजर जो है लॉगिन था, तो उसके पास सेशन में ये सारा का सारा डेटा था। तो जिसके पास इज ऑनलाइन भी होगा, लाइक देखिए हमारे पास कुछ सिनेरियो हैं जो कि लाइक सबसे पहले जब यूजर ऑनलाइन हुआ, ठीक है, लाइक मान के चलिए संदीप लॉगिन हुआ, तो क्या पता राहुल और आदित्य ऑलरेडी लॉगिन हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हम सब सारे सिनेरियो में आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा लास्ट में, पर मेरा जो कोड है वो इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, सेशन में हमारे पास इज ऑनलाइन भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना शो करा लेते हैं, लाइक यूजर का, लाइक हम इसके बेस पर शो कराएंगे इज ऑनलाइन के बेस पर। ठीक है, कि 0 है या 1 है, तो 0 मीन्स ऑफलाइन एंड देन 1 मीन्स ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटरपोलेशन साइंस यूज कर लेते हैं, लाइक परसेंटेज। ठीक है, मतलब परसेंट के बेस पे हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ एंड एल्स। ठीक है, ये हमारे बेसिकली दो केसेस होने वाले हैं। एंड देन यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इफ यूजर्स, ठीक है, बेसिकली यूजर्स ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हो यूजर्स का एरे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर्स मतलब हम हर एक यूजर को निकाल रहे हैं, लाइक राहुल जो था, आदित्य जो था। देखिए अभी मैं जो हूँ यहाँ पर मैं अपना भी स्टेटस शो करा सकता हूँ, बट मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। मैं बेसिकली जो जिनके साथ मेरे को चैट करनी है उनका मैं देखने वाला हूँ कि वो यूजर्स जो है ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। अभी आपको पता है कि वो ऑफलाइन है क्योंकि मैंने कहीं लॉगिन नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर राहुल और आदित्य का जो स्टेटस है अभी 0 आ रहा हुआ। ठीक है, तो मैं यूजर्स आई एंड देन उनका जो इज ऑनलाइन है, इज ऑनलाइन, अगर वो इक्वल इक्वल होता है बन के, तब हम क्या कराएंगे, और यहाँ पर मैं इंटरपोलेशन साइन को क्लोज करके स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एस यू पी एंड एस यू बी, लाइक सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, जो आपके एचटीएमएल टैग्स होते हैं, जैसा कि आपने व्हाट्सएप में देखा होगा ना कि ऑनलाइन थोड़ा सा छोटा सा आता है, टॉप पर आता है यूजर के नेम के साथ में। ठीक है, तो ऐसा ही हम यहाँ पर सबका यूज करने वाले हैं, सब टैग। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक मैं यहाँ पर शो करा दूंगा ऑनलाइन। देखिए अभी यहाँ पर जो है मैं थोड़ा इसमें सीएसएस वगैरह भी दूंगा। ऑनलाइन जो होता है आपका ग्रीन कलर का होता है एंड देन ऑफलाइन इज रेड कलर। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ क्लासेस दे लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पर इसका इस जो लाइक कुछ हमें जो है नीड पड़ने वाली होंगी कुछ क्लासेस की, जो कि हम यहाँ पर दे लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर दे लेता हूँ कि इसका ऑनलाइन स्टेटस। ठीक है, ऑनलाइन स्टेटस जो कि हम सीएसएस में यूज करेंगे कि ऑनलाइन स्टेटस को हम क्या करें, ग्रीन करके चलें। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर एक आईडी दे करके चलूंगा सभी के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे को जैसे ही लाइक मान के चलिए संदीप अभी लॉगिन था, अभी उसी टाइम पर राहुल लॉगिन हो रहा है, मतलब मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, बट राहुल जो है मेरे 5 मिनट बाद लॉगिन हो रहा है, तो तुरंत की तुरंत मेरे को यहाँ पर स्टेटस अपडेट हो जाना चाहिए। वो कैसे होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायनेमिक आईडी दे करके चलेंगे सभी यूजर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लाइक आईडी में यहाँ पर हम अपने इंटरपोलेशन साइन स्टार्ट करते हैं एंड देन यहाँ पर क्लोज करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे,
जो हमारा यूजर्स आई है इसको हम उठाते हैं। तो जो हमारा यूजर्स आई है उसकी हम आईडी निकाल लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी निकाल ली, ठीक है, यूजर्स की आईडी निकाल ली। एंड देन मैं यहाँ पर कुछ यूनिक आईडी लेकर के चलूंगा। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टेटस दे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने किया ऑनलाइन के केस में। एंड देन मैं यहाँ पर नेक्स्ट जो वर्क करूंगा मैं अपना ऑफलाइन के केस में वर्क करूंगा। या तो वो वन होगा मीन्स ऑनलाइन होगा, वरना ये ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन में हम यहाँ पर दे लेते हैं ऑफलाइन स्टेटस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर भी हम सेम ही आईडी रखेंगे, क्योंकि गाइज एक टाइम पर एक ही चलने वाला हुआ, या तो ऑफलाइन चलेगा या ऑनलाइन। जब ऑनलाइन चलेगा ऑफलाइन नहीं चलेगा, ऑफलाइन चलेगा ऑनलाइन नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका स्टेटस रख लेते हैं ऑफलाइन, ठीक है। एंड देन सेम आईडी रहने वाली है, कोई एक ही चलेगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे अभी ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसको हम थोड़ा बेटर वे में कर सकते हैं अगर आप करना चाहो। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि थोड़ा हम विड्थ वगैरह सेटअप कर देते हैं। लाइक यहाँ से मैं थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये मैं थोड़ा डिजाइनिंग के विषय में ज़्यादा मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा बेटर वे में दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो हाँ अभी बेटर वे में दिखाई दे रहा है, हालांकि मैंने जो है विड्थ 100% सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा और करीब कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है, जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है डिजाइनिंग की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को डिजाइनिंग ज्यादा पसंद भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ऑफलाइन स्टेटस आ रहा है दोनों का, क्योंकि ये यूजर्स ऑलरेडी ऑफलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखोगे डेटाबेस में ऑलरेडी ऑफलाइन है। तो अभी ये हमारा सारा काम अभी डायनेमिकली नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी स्टैटिकली चल रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ स्टैटिकली, क्योंकि डायनेमिकली शो करा रहे हैं, बट ये अभी स्टैटिक है। क्योंकि अभी यहाँ पर जब करंट यूजर लॉग इन होगा तब हमें कैसे चेक करना होगा ये फलाना ठिकाना जो भी है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, हम थोड़ा CSS पर ध्यान दे लेते हैं। लाइक मैं पब्लिक के अंदर CSS एंड देन स्टाइल डॉट CSS के अंदर जाऊं तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मेरी जो क्लास है, लाइक एक तो है मेरी ऑनलाइन स्टेटस, ठीक है। ऑनलाइन स्टेटस को मैं देता हूँ कलर, सॉरी ये क्या आ गया, ऑनलाइन स्टेटस को मैं जो कलर दूंगा, लाइक यहाँ पर मैं इसको कलर देता हूँ, मैंने दे दिया ग्रीन, ठीक है। एंड देन सेम एज इट इज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना जो बेसिकली ऑफलाइन का है उसको मैं दे देता हूँ रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको रेड कलर देता हूँ, तो अभी थोड़ा मतलब रेड कलर में दिखेगा कि हाँ ये रेड है, ठीक है, मतलब ऑफलाइन आपका रेड है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इतना तो काम हमने अचीव कर लिया, बट हमें इन दोनों को डायनेमिक करना होगा। लाइक दोनों को नहीं, बेसिकली हमारा जो यूजर का स्टेटस है उसको ऑनलाइन ऑफलाइन शो कराना वो हमें डायनेमिकली करना होगा, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, यूजिंग सॉकेट आयो। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने इतना काम कर दिया, हमारी ये आईडी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि ये आईडी हमें देना अनिवार्य है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान के चलिए, देखिए मैं पहले आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। लाइक मेरा ये स्क्रीन थी, देख सकते हो यहाँ पर ये मेरी स्क्रीन है। मैं एक और स्क्रीन खोल लेता हूँ जिसमें मेरा राहुल यूजर लॉगिन करेगा। लाइक मैं यहाँ पर जो है अगेन लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो राहुल का स्टेटस जो है ऑफलाइन है। राहुल लॉगिन करता है यहाँ पर rahul@gmail.com एंड देन 1 2 3 4 5 6, लाइक जो पासवर्ड मेरे को अभी कंफर्म देख लेते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन किया इसने, तो देखोगे इसका डेटाबेस में तो चेंज हो जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखोगे बेसिकली अभी सॉकेट बेसिकली अभी रिफ्रेश हो रहा है ना, थोड़ा नेट का इशू है बेसिकली मेरे पास। तो मैं थोड़ा नेट मतलब फास्ट, हाँ अभी ठीक है, प्रॉपर है। तो यहाँ पर देखो इसने संदीप को तो दिखा दिया कि यूजर ये ऑनलाइन है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ, लाइक अगर मैं दोनों स्क्रीन को एक साथ खोल के रखा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसको साथ के साथ बता देना चाहिए था कि राहुल जो है ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। हालांकि संदीप को इसलिए इसने बता दिया क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पर लोड हुआ, उसने डेटाबेस से चेक किया, हाँ ऑनलाइन था, तो इसलिए इसने ऑनलाइन बता दिया, ठीक है। बट यहाँ पर देखोगे डेटाबेस में अभी जो है राहुल ऑनलाइन है, ठीक है। अब बाय द वे मैंने मान के चलिए दोनों स्क्रीन को ओपन करता हूँ साथ में। अगर मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करता हूँ तो तुरंत इसको बता देना चाहिए था कि संदीप ऑफलाइन हो चुका है, या उसने टैब क्लोज कर दिया, उसका शट डाउन हो चुका है सिस्टम रिसेंटली, ठीक है। तो उसको बता देना चाहिए था, तुरंत ये ऑफलाइन हो गया। अब देख सकते हो मैंने जैसे यहाँ पर लॉगिन किया, इसने बेसिकली ये जो हमारा कोड है अभी ये वाला चल रहा है, ठीक है। अभी हमने सॉकेट आयो का यूज करके हमने डिटेक्ट नहीं किया है कौन सा यूजर कब लॉगिन हुआ, कब क्या हुआ, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग करनी होगी। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग कैसे करोगे आप, तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने app.js के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमें इवेंट हैंडलिंग का कोड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग हमें कैसे करनी होगी, ठीक है।
तो देखिए यूजर का ऑफलाइन होने का जो मीन है वो क्या है बेसिकली, कि या तो वो डिस्कनेक्ट होगा तभी ऑफलाइन हो सकता है, और यूजर कनेक्टेड होगा तभी वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में हमें यहाँ पर हैंडलिंग करनी होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यूजर ऑनलाइन होता है तो हम क्या करेंगे, इस यूजर आईडी को ब्रॉडकास्ट कर देंगे सभी यूजर्स के लिए, ठीक है। मतलब पूरे प्रोजेक्ट के लिए हम इस यूजर आईडी को ब्रॉडकास्ट कर देंगे कि ये यूजर आईडी ऑनलाइन हो चुकी है, मतलब इसका स्टेटस 1 हो चुका है और ये अब सभी के लिए अवेलेबल है चैटिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है कमेंट लिख सकता हूँ कि लाइक ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, या चलो मैं कमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मेरा लॉजिक समझ लो, ठीक है। कि यहाँ पर मैं सिंपल डालता हूँ एक मैसेज, यूजर ब्रॉडकास्ट ऑनलाइन स्टेटस, ठीक है। मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया, आप कुछ भी लिख लीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सॉकेट का यूज करूंगा, सॉकेट डॉट। अब देखिए यहाँ पर मैं एमिट करके अपना इवेंट क्रिएट कर सकता हूँ, बट देखिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर क्रिएट किया गेट ऑनलाइन यूजर करके, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक इवेंट फायर किया जिसमें मैं क्या करता हूँ, अपना एक डेटा पास करके रख देता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं डेटा पास कर देता हूँ कि ये यूजर आईडी ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है। ये यूजर आईडी जो है ऑनलाइन हो चुकी है, इसको अब यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर दो, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, ये मैंने इवेंट फायर किया, जब कोई यूजर कनेक्टेड हुआ उसका ऑनलाइन स्टेटस सेट हो गया, और मैंने क्या किया, ये इवेंट फायर किया, बट इसको अभी ये क्या है, पर्टिकुलर एक इवेंट था जो कि अभी ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है। ब्रॉडकास्ट होने के लिए इसको यूज करना होगा सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट, ठीक है। सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट। अब इस ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या था, कि मतलब पूरा प्रोजेक्ट आपका कहीं से भी लिसन कर सकता है इस इवेंट को, ठीक है। तो अभी यहाँ पर लाइक मैं अगर जाता हूँ, मैं सेम एज इट इज क्या करता हूँ, ऑफलाइन के लिए भी कर देता हूँ कि ये यूजर जो है ऑफलाइन हो चुका है, तो सेम मैं यहाँ पर जो है ये मैसेज जो है डिस्कनेक्ट में भी डाल देता हूँ, जिससे कि यूजर को पता चल, मतलब ब्रॉडकास्ट हो जाए ये मैसेज कि ये यूजर जो है अब ऑफलाइन हो चुका है, ठीक है। तो यूजर ब्रॉडकास्ट ऑफलाइन स्टेटस, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑफलाइन गेट ऑफलाइन यूजर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। मतलब ब्रॉडकास्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे तो आपका मतलब प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पर भी लेसन नहीं कर पाओगे कि कौन सा यूजर मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कमेंट लिख देता हूँ लाइक गेट यूजर, ठीक है, ऑनलाइन स्टेटस, या कुछ भी लिख सकते हो, या अपडेट यूजर ऑनलाइन स्टेटस, ठीक है। जो भी आपको सही लगे वो आप कर लीजिएगा। एंड देन यहाँ पर जो है मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले देखिए ध्यान से समझना है यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए जब यहाँ पर यूजर ऑनलाइन आया, मैंने डेटाबेस में अपना 1 सेट किया था, और तुरंत मैंने बता दिया अपने पूरे प्रोजेक्ट को कि ये यूजर जो है ऑनलाइन हो चुका है, इसे सब लिसन कर लो, मतलब ये यूजर ऑनलाइन हो चुका है, सभी सब लोग अपना स्टेटस अपडेट कर दो इस यूजर का कि ये ऑनलाइन हो चुका है, मतलब ब्रॉडकास्ट कर दो, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पर ऑफलाइन में भी किया है, जब ये यूजर डिस्कनेक्ट होगा तो मैंने बता दिया पूरे प्रोजेक्ट को कि ये यूजर जो है, ये जो आईडी है यूजर आईडी वो ऑफलाइन हो चुकी है, तो सभी जगह ऑफलाइन शो कर दो, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ ऑनलाइन शो करने की, कि जब यूजर कनेक्ट हुआ सॉकेट से तभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट जो हुआ है मैसेज उसको हम गेट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि ये यूजर को ऑनलाइन शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सॉकेट डॉट ऑन। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अपना जो इवेंट है उसको यहाँ पर कैच कर रहे हैं, कैच लाइक गेट ऑनलाइन यूजर जो है हमारा इवेंट का नेम था, तो यहाँ पर मैं पास करूंगा गेट ऑनलाइन यूजर। एंड देन यहाँ पर मैं फंक्शन पास करूंगा, फंक्शन में क्या हो रहा होगा, बेसिकली हमारा डेटा आ रहा होगा, ठीक है। डेटा में क्या आ रहा होगा, बेसिकली आपका यूजर आईडी, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने यूजर आईडी पास की हुई है, यूजर आईडी नाम की बनाई, यूजर आईडी हमने पास की कि ये यूजर जो है ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात ये है कि मान के चलिए अभी मैं यहाँ पर किसी को भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, लाइक एक को अभी हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, एक ही पर वर्क कर लेते हैं अभी फिलहाल में, देख सकते हो यहाँ पर ये जो है राहुल जो है ऑफलाइन था, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए ये लॉगिन किया, ब्रॉडकास्ट हुआ इसका मैसेज, ऑनलाइन हो चुका है ये यूजर आईडी, तो उस केस में ये जो है अभी यहाँ पर ऑफलाइन सेट था, तो मेरे को नीड है कि ये मैं अपडेट करूँ, इसे कैसे अपडेट कर पाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हो इसकी जो आईडी बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है कि यूजर आईडी आई और हाइफन स्टेटस लग रहा है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये यूनिक आईडी दी थी सभी को, लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका कुछ अलग होगा, लाइक यहाँ पर इसका देखोगे इसका कुछ अलग है,
कि इसकी यूजर आईडी एंड हाइफन स्टेटस, मतलब सब कुछ यूनिक चलता आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अपडेट करना है। तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले हैश पास करूंगा। हम यहाँ पर jQuery का यूज कर रहे हैं सिंपल, एंड देन कंकेटिनेट करूंगा डेटा के अंदर जो यूजर आईडी आई है, ठीक है, डेटा डॉट यूजर आईडी। तो आपको पता है मैं डेटा डॉट यूजर आईडी करके मैं अपनी की में से आईडी को निकाल सकता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हाइफन स्टेटस यूज करना होगा, क्योंकि गाइज आपको पता है कि अगर मैं हाइफन स्टेटस नहीं लगाऊंगा तो मेरी आईडी जो है कंप्लीट नहीं बन पाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यूजर आईडी यूज करूँ और आईडी का यूज करूँ तो ऐसा काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को हाइफन स्टेटस पास करना होगा, जिससे कि मेरी प्रॉपर आईडी के साथ स्टेटस कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये जो यूजर आया मेरे पास, इसका जो आईडी हाइफन स्टेटस किया, इसको हम कर देंगे, ये हम कर रहे हैं बेसिकली ऑनलाइन के केस में। तो इसका जो टेक्स्ट है हम ऑफलाइन से चेंज कर देंगे इसका ऑनलाइन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया इसका ऑनलाइन स्टेटस, ठीक है। अब देखिए गाइस, बात यहाँ पर आ जाती है कि आपने टेक्स्ट तो चेंज कर दिया, बट उस पर कुछ क्लासेस हैं जो कि आपको यहाँ पर सेट करनी होंगी। लाइक यहाँ पर इसका जो, जैसे कि लाइक मान के चलिए ऑफलाइन था, ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन स्टेटस क्लास आएगी। लाइक अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पर ऑफलाइन स्टेटस आ रही है। ऑफलाइन स्टेटस क्लास जब तक रहेगी जब तक ये रेड कलर का रहेगा। अगर मैं इसको ऑनलाइन स्टेटस करूंगा तभी ये ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको मैं सिंपल 2 बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पे से रिमूव कर देंगे क्लास। देखिए, जब हम किसी यूजर को ऑनलाइन टेक्स्ट सेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो ऑलरेडी ऑफलाइन होगा ही होगा पहले, ठीक है। तभी तो हम यहाँ पर ऑनलाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी जो क्लास थी, लाइक जो ऑफलाइन स्टेटस वाली जो क्लास थी, उसको हम कर देंगे वहां से रिमूव, कि भाई ये वाली क्लास रिमूव कर दो। एंड देन क्या करूँ, यहाँ से एक ऑनलाइन स्टेटस वाली क्लास उसको ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐड क्लास ऑनलाइन स्टेटस, ठीक है। तो ये मैंने काम कर दिया। सेम थिंग मैं क्या करने वाला हूँ, ऑफलाइन के लिए करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेट यूजर ऑफलाइन स्टेटस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो हमारा इवेंट कॉल हो रहा है, जो फायर हो रहा है यहाँ से ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है सभी सभी के लिए, वो यहाँ पर हम पास कर देते हैं, ठीक है। तो लाइक मैंने गेट ऑफलाइन यूजर, एंड देन यहाँ पर हमें करना होगा, देखिए ये बेसिकली ये तब चलने वाला है ये आपका इवेंट जब यूजर ऑनलाइन था और जब वो ऑफलाइन हो गया, तो उस केस में हम यहाँ पर कर देंगे ऑफलाइन। तो आपको पता है कि यहाँ पर ऑफलाइन क्लास उसको हमें देनी है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास उसको ऑलरेडी होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्लास ऑफलाइन स्टेटस और रिमूव कर देंगे उस पे से ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम टेस्टिंग के लिए रेडी हैं प्रॉपर, ठीक है। तो अब मैं टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे बेसिकली आई थिंक ये हमारा सेव है प्रॉपर, ठीक है। तो एक बार हम अगेन रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी रिफ्रेश किया, ठीक है। मैं यहाँ से संदीप से लॉगिन होता हूँ, ठीक है। संदीप से लॉगिन हुआ, प्रॉपर ये चल रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ साइड में, ठीक है। मतलब अब मैं 3 विंडो ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। सॉरी, मेरे को इकोग्निटो विंडो ओपन करनी पड़ेगी, मीन्स प्राइवेट विंडो। एंड देन यहाँ पर मैं करता हूँ अगेन नेक्स्ट पर्सन को लॉगिन। मैं आदित्य को लॉगिन करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आदित्य@gmail.com एंड देन पासवर्ड मैंने डाला ये समथिंग, ठीक है। मैं लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ और यहाँ पर ये थोड़ा यार मेरा नेट ना स्लो हो जाता है, इस वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, देखने को मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम मिलती है। देख सकते हो यहाँ पर, देख सकते हो जैसे तुरंत लॉगिन हुआ तो यहाँ पर आदित्य क्या हो गया, तुरंत ऑनलाइन हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस कोड लिखा और ये तुरंत ऑनलाइन हो गया, ठीक है। अब देखिएगा गाइस, मैं थोड़ा इन्हीं में एक्टिविटी करता हूँ। देखिए अभी क्या है, यहाँ पर संदीप ऑनलाइन है, ठीक है, प्रॉपर है। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, देख सकते हो तुरंत ऑफलाइन हो गया यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं संदीप से ऑनलाइन होता हूँ और ये देख सकते हो यहाँ पर तुरंत ऑनलाइन हो गया आदित्य की तरफ, ठीक है। अब मैं न्यू बंदे को ले आता हूँ जो कि है बेसिकली हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा बेसिकली संदीप ऑनलाइन है, आदित्य ऑनलाइन है, राहुल रहता है, ठीक है। तो बेसिकली इकोग्निटो विंडो तो मेरी ऑलरेडी चल रही है, मैं मॉजिल्ला खोल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अलग मेरा ब्राउजर है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी चल रहे हैं, मेरा मॉजिल्ला में मेरे को अगेन ओपन करना होगा। तो यहाँ पर मैं 3000 पर ओपन करता हूँ, क्योंकि इकोग्निटो तो मेरी वहाँ पर गिरी हुई है, मेरे को यहाँ पर मॉजिल्ला यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आदित्य बेसिकली हमारा राहुल रहता है, तो इसको भी मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ। तो देखिएगा अभी, तो देखिए मैं यहाँ से राहुल से लॉगिन करता हूँ। राहुल, देखिए अभी दोनों के पास राहुल का स्टेटस ऑफलाइन है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ से लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड डालता हूँ, तो देखिए लॉगिन किया मैं, ठीक है।
तो यहाँ पर डोंट सेव कर देता हूँ। अब देख सकते हो तुरंत दोनों के पास जो है, जो हमारे आदित्य और संदीप थे उनके दोनों के पास राहुल ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, अब देख सकते हो और राहुल के पास भी देख सकते हो संदीप ऑनलाइन है और आदित्य ऑनलाइन है। ठीक है, फायदा भी मान के चलिए अब आदित्य चाहता नहीं मैं अब लॉग आउट होना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो तुरंत यहाँ पर आदित्य जो है ऑफलाइन हो गया, यहाँ पर भी आदित्य ऑफलाइन हो गया। मतलब ये हमारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब मान के चलिए लाइक संदीप ने भी लॉग आउट कर दिया तो संदीप भी यहाँ पर इसकी तरफ लॉग आउट हो चुका है, मतलब ऑफलाइन हो चुका है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे मैं मल्टीपल यूजर्स को शो करा पा रहा हूँ कि कोई ऑफलाइन है कोई ऑनलाइन है बाय यूजिंग सॉकेट आईओ। तो आई होप आपको वेरी इंटरेस्टिंग लगा होगा लेक्चर। अगर आपको ऐसी लेक्चर्स पसंद आते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।